फिर भी देख लिया होगा। मैच देखने की ज़रूरत नहीं थी हिंदुस्तान बामुकाबला इंग्लिस्तान की, वो इसलिए कि हिंदुस्तान को पहले ही लिखवा देना चाहिए था कि इंग्लैंड आप हमसे जीत नहीं सकते। सबसे पहले भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद का एक नारा लगा दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अच्छा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्योंकि जब भी हिंदुस्तान जीतता है ये नारा लगना। पाकिस्तान में बैठा हूं तो क्या मैं नारा नहीं लगाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। एक्चुअली इनकी क्रिकेट जो है ना वो इस टाइम के ऊपर ऐसी हो चुकी है कि कोई हेटर भी इनकी क्रिकेट को देखे बगैर नहीं रह सकता। आकाशदीप ने की पलटवार, भाई गोरों के घर में गोरों के खिलाफ भारी पड़ गई गिल की सरकार। शुभमन गिल की कैप्टनसी में भाई पहला मैच टीम इंडिया ने जीत लिया है। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। तो एजबेस्टन बर्मिंघम में कभी मैच नहीं जीता इंडिया, पहली बार वहां पे मैच जीता, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और टेस्ट में जीते जाके सेना कंट्री में, ये कोई आम सी बात नहीं है कि हर कैप्टन ही जाके जीत जाता है। बहुत बहुत टाइम लगता है। और अभी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है, कौन सी टीम ऊपर है, कौन सी नीचे, उसका हम जायजा लेते हैं। एक सीरीज जो है वो लेवल हो चुकी है। क्या कहेंगे, जिस तरह की इनको हार दी है, नाको चने चबा के रख दी है। मैं तो ये कहूंगी कि आप कह रहे थे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, और वाकई ही में हम लोग किस किस के रिकॉर्ड की बात करें, आकाशदीप का मेडन फाइफर, अगर हम लोग बात करें सिराज का फाइफर पिछली ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोर बाय शुभमन गिल। और अगर बात की जाए तो भाई राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड टूटे, विराट कोहली के रिकॉर्ड टूटे, पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए बर्मिंघम के अंदर। आप देखें पहली दफा एवर इन दी हिस्ट्री मैच जीता गया। फिर उसके बाद पहली दफा इन दी क्रिकेट हिस्ट्री 1000 प्लस रन्स इन टेस्ट बने। ठीक है, तो आपको इंडिया की क्रिकेट देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि क्रिकेट है क्या। क्योंकि बाकी दुनिया में जो भी हो रहा है वो मजाक होता है। पीएसएल मजाक है, ये बीपीएल जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है ये मजाक है। उसके अलावा अपनी वो जो भी आप कह रहे हो वो सब मजाक, उसको क्रिकेट नहीं कहते। अगर आपको ट्रूली क्रिकेट देखनी है तो या तो आप आईपीएल देखो या आप इंडिया के तमाम मैचेस देखो। अब आज इंडिया ने यहां पर इंग्लैंड को धूल चटाई है, इंडिया ने इंग्लैंड की ली है बहुत गंदे तरीके से। ये टीम है, कसम से मेरा तेरे मोबाइल के अंदर का सिर खोल दूं तो नहीं खेलना था, ये बातें ही कर सकती हैं। इंग्लैंड इंडिया एक टीम है, बड़ी टीम, उनका नाम है। इंग्लैंड को कहते हैं हिंदुस्तान ने पहले बैटिंग की 587 रन का पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर दिया और इंग्लैंड के पखाने उधर ही छूट गए। इंग्लैंड वाले उधर ही टट्टी करके बैठ गए कि ये इसका क्या करें हम, ये 587 रन कौन मेरा बाप बनाएगा या मेरी अम्मा बनाएगी, कौन बनाएगा ये 587। इंडिया ने पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया 500, और वो भी उस स्टेडियम में, उस वेन्यू के ऊपर बर्मिंघम के अंदर जहां पर ये मैच हो रहा था। अब तक इंडिया वहां पर कोई मैच नहीं जीता था। रिकॉर्ड 8 मैचेस हुए बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, एंड इंडिया ने अब तक वहां पर कोई मैच नहीं जीता था। लेकिन इस मैच के अंदर ना कि सिर्फ बदला लिया है बल्कि बदले लेके निचोड़ के रख दिया यहां पर पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को। अच्छा, इसके अंदर यहां पर जो पहला इनिंग 587 बनाए उसमें जायसवाल के 87 रन थे, 87 रन बनाए जायसवाल ने 107 बॉलों में 81 का सेकंड। पाईजा नीचा तो हमारा ओडीआई में नहीं होता जितना आपने इसमें टेस्ट में बना रखा है। ये कोई तरीका है? जायसवाल साहब को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा स्लो खेलो, आपके नेबर्स पड़ोसियों की बेइज्जती हो, आप वहां पर छक्के मारते हो। वो अंग्रेज बैठ के सोचते हैं यार क्या पाकिस्तानी इन्हीं में से अलग हुए, क्योंकि वो तो यहाँ पर 20 से 25 स्ट्राइक रेट से ऊपर नहीं जाते और ये यहाँ पर 120 और 100 और 80 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अब जायसवाल के 87 रन से केएल राहुल, आपको मैं बताता चलूं कि विराट कोहली विद द 7 विक्ट्रीज इन सेना कंट्रीज इन टेस्ट मैचेस में मोस्ट बाय एनी एशियन कैप्टन। कितने एशिया के कैप्टन आए, एशिया में जो भी टीमें हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जितने भी टीमें हैं उनके कप्तान कितने आए कितने गए। लेकिन आपको सुनने में लगेगा सिर्फ 7 जीते हैं जी विराट कोहली की, 7 हैं, लेकिन मोस्ट बाय एनी टेस्ट कैप्टन है। अगर इस मैच की बात करें तो इससे पहले जो गुज़श्ता 13 सीरीज खेली गई हैं इंग्लैंड में, यानी कि जब भी भारत ने टूर किया है कभी भी पहला मैच नहीं जीत सकी थी। इस बार भी खैर ऐसा हुआ जब इंग्लैंड ने 371 रन का एक बड़ा टारगेट चेस करके भारत को पहले मैच में शिकस्त से 2-4 किया। लेकिन इन आखिरी 13 टूर्स में भारतीय टीम दूसरा मैच भी नहीं जीत सकी थी, जिनमें से 6 बार उन्हें शिकस्त हुई और 7 मैचेस जो हैं वो ड्रा किए थे। लेकिन इस बार बर्मिंघम में भारत ने अपनी तारीख बदली और बिल आखिर यहाँ पर कामयाबी हासिल की। इसके साथ साथ इस मैच में 336 रन के बड़े मार्जिन से भारत ने कामयाबी हासिल की है,
तो ऐसी शिकस्त हुई है, हिस्टोरिकल शिकस्त कि भाई हिस्ट्री के पन्नों में याद रखा जाएगा। सनी देओल का एक डायलॉग था भाई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इस मैच के अंदर भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने भी हैं और टूटे भी हैं। बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर हिस्ट्री में पहली दफा जो है वो शुभमन गिल की कैप्टनसी के अंदर 25 साल के लड़के ने जो है वो हिस्ट्री को बदल के रख दिया और भाई मैच को ऐसा विन किया, 350 की लीड से जो है वो हरा के रख दिया। हैरी ब्रोक कहता था कि इंडिया जितना टारगेट देगा हम उसको चेज करेंगे। भाई बैंस के बॉन्स ने चेज करके दिखाओ। 23 रन तो तुमसे मुश्किल से बने हैं। सिराज तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ, आकाशदीप तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ। अगर हम बात करें ट्रेविस हेड के रिकॉर्ड, उसके बाद अगर हम बात करें ड्रेविड के रिकॉर्ड टूटे गए हैं, विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़े गए हैं और हाईएस्ट रन जो है वो बनाने में से 9th नंबर पर शुभमन गिल आ चुके हैं। और इंग्लैंड वालों ने समझा था कि बच्चे हैं और हम इनसे आराम से जीत लेंगे, विराट कोहली नहीं है। बोली और छोटी बात नहीं है। टेस्ट जो है एलीट फॉर्मेट है क्रिकेट का और उसमें जो जीत आती है वो बहुत ही मजेदार होती है, बहुत ही खुशगवार होती है। वो आपका मूड बड़ा रिफ्रेश कर देती है और आपको आने वाले कई सालों तक वो जीतें याद रहती हैं जो टेस्ट का मैच जीता हो। तो गिल ना सिर्फ के ये मैच जीता है, प्लेयर ऑफ द मैच भी आया और क्या ही कमाल खेला यार, खेला भी कमाल है, कप्तानी भी बेहतरीन हो गई और डिसीजन भी सारे जो एक्यूरेट हो गए और मैच भी निकाल लिया। तो बर्मिंघम ने यहाँ पर बनाए सिर्फ 2 रन, वो भाई साहब चले गए। लेकिन उसके बाद करुण नायर साहब, क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस भाई, मार दे एक आध 50, एक आध सेंचुरी मार दे। करुण नायर से गुजारिश है कि भाई मेरा बड़ा फेवरेट है, एक आध मार दो। लोग मुझे कहते हैं कि मेरी शक्ल भी मिलती है करुण नायर से, पता नहीं क्यों कहते हैं लेकिन ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर शुभमन, ओह यस, शुभमन गिल ने जो करके दिखाया 269 रन। इस बंदे का कुछ टेस्ट वेस्ट कराओ, इसके अंदर कौन सी गरारियां फिट की हैं, कौन सी ट्यूनिंग या कौन सा मोबाइल डाला, क्योंकि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये रोबोट ना ये थकता है, ना इसके डिसीजन गलत होते हैं, ना ये छक्के मारने से बाद आता है, ना ये चौके मारने से बाद आता है। रनिंग बिटवीन द विकेट वन ऑफ द बेस्ट है, फिटनेस वन ऑफ द बेस्ट है, बिल्कुल कार्बन कॉपी है फिटनेस में विराट कोहली की यार। फिर उसके बाद इतनी सारी चीजें एक साथ हमसे तो हजम भी नहीं हो रही है कि भाई हम किसकी बात करें। आधी बोल रहे हैं हम, आधी याद है हमें। हम सिराज के कमबैक की बात करें, हम लोग आकाशदीप की परफॉर्मेंस की बात करें, एक नए टैलेंट पर बात करें, हम लोग शुभमन गिल की कैप्टेंसी पर बात करें, हम लोग उनकी गौतम गंभीर के एरा की बात करें, शुभमन गिल के एरा की बात करें। ट्रू, हम शुभमन गिल के एरा की बात करें। भाई क्रैक द कोड, द गाय क्रैक द कोड फॉर श्योर। ये बंदा क्या चीज है, 269 रन इन द एज ऑफ जस्ट 25 और वो भी इंग्लैंड की सरजमीं। अगर ये मैच होता ना हिंदुस्तान में, एक पल के लिए मैं कहता हूं पाकिस्तान से लोग उठकर बोल देते कि भाई ये तो अपने ग्राउंड में खेल रहा है, ये तो अपने ग्राउंड, होम ग्राउंड, घर के शेर है हिंदुस्तान वाले। अब मुझे वो लोग कमेंट करें, वो लोग मुझे बताएं जो कि हिंदुस्तान को घर के शेर है। अबे वो बाहर भी ले रहे हैं, वो घर में भी लेते हैं, वो घर बुला के भी लेते हैं और वो बाहर जाकर उनकी लेते हैं, क्योंकि 269 इन जस्ट 387 बॉल, 3 छक्के और 30 चौके मार के भूरता बना दिया शुभमन गिल ने। ये मैं अभी पहली इनिंग की बात कर रहा हूं, अभी मजीद आप लोग को और आगे बताना है। मैंने जो सेकंड इनिंग में हाल किया वो इससे भी गंदा हाल किया है इंग्लैंडियों का। अच्छा, शुभमन गिल ने यहां पर बनाया 269 रन, 25 ऋषभ पंत ने बनाए और उसके अलावा 89 रविंद्र जडेजा ने। भाई साहब एज अ बॉलर खेलता है रविंद्र जडेजा, एज अ बॉलर खेलता है, लेकिन बैटिंग में आकर वो धज्जियां उड़ा के चला जाता है। फिर 42 यहां पर वाशिंगटन सुंदर ने भी बनाया, 8 आकाशदीप और सिराज। अब वाशिंगटन सुंदर के 42 बड़े इंपॉर्टेंट रन थे, क्योंकि पार्टनरशिप चाहिए थी और गिल की 100 डबल 100 करने के लिए भी ये रन बड़े इंपॉर्टेंट थे। उन भाई को पकड़ लिया भाई मैंने, जिन्होंने कहा था कि भाई इंडिया कभी इंग्लैंड से जो है वो जीत नहीं सकता। सर आप बताएं, इंडिया ने 350 रन से जो है वो छितरोल की है, इंग्लैंड की हरा दिया बड़े बुरे तरीके से। आज ही जबरदस्त मजा आ गया। वैसे इंडिया की मजा आया आपको? आप तो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, हमने तो इसलिए कहा था कि उनकी होम ग्राउंड थी और वहाँ पर वो अपनी होम ग्राउंड पे मरते भी है ना वो मैच को बना जाते हैं। लेकिन अब मान गया इंडिया को, जाहिर है मान गया, क्योंकि बॉलीवुड अटैक ने बड़ा अच्छा अटैक किया उनके ऊपर। आते ही उनकी लंच के ऊपर ही 2 विकेटें गिरी। मैंने आपको कल भी यही कहा था, अगर लंच में 2 विकेटें गिर गई तो ये मैच इंडिया ले जाएगा, अगर ना गिरी तो फिर इंग्लैंड ड्रा कर जाएगा। अब उन्होंने आते ही बॉलिंग अटैक में अच्छी किया, सिराज अच्छी बॉलिंग की, आकाशदीप 6 विकेट उड़ा के आकाश भी कर गया, जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जडेजा ने सिद्ध कृष्णा भी विकेट उड़ा के ले गया। तो जाहिर है जब बॉलिंग अटैक अच्छा हो जाता है तो फिर वो हर चीज अच्छी हो जाती है। भाई उस्ताद डेल आकाश स्टैनदीप की वजह से 4 विकेट ले गए दूसरी इनिंग में, सॉरी 6 विकेट, और 4 विकेट ली पहली इनिंग में, 10 विकेट्स ली हैं भाई यहां पर उस्ताद डेल स्टैन आकाशदीप ने। और इंडिया ने गोरों को भाई 336 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है दूसरे टेस्ट मैच में। ऐसी पलटवार की है शुभमन गिल की सरकार ने, भाई देख के दिल खुश हो गया यार। ऐसा बदला कि सामने वालों को नजदीक ही नहीं आने दिया।
शुभमन गिल की बैटिंग, कैप्टनसी, फिर आकाशदीप की आंधी तूफान, इसके ऊपर जो है कि बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। कि इंडिया के वो इंग्लैंड को उन्होंने हरा दी, वो भी 350 की लीड से, और वो भी उस जगह पे जाके जहाँ पे आज तक इंडिया जीता ही नहीं है। सर बच्चे नहीं है, वो गैंगस्टर हैं, वो भाई यंगिस्तान है, वो यंग गन है इंडिया के। वो आपकी वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ। और लेजेंड्स भी नहीं थे कोई साथ, Legends भी- विराट कोहली भी नहीं, रोहित शर्मा भी नहीं, जसप्रीत बुमराह भी नहीं। ना बॉलिंग की कमी महसूस हुई है, ना बैटिंग की कमी महसूस हुई है। 1000 प्लस स्कोर जो है वो इंडिया ने एक इनिंग्स में बना दिया, और 350 की जो है वो लीड से हरा देना कोई मामूली बात नहीं है। वो भी शुभमन गिल की कैप्टनसी के अंदर जो पहली दफा बना है। यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी करके दिखाई है। और आकाशदीप का बॉल पढ़ के कैसे अंदर आ रहा है, दिमाग की बत्ती गुल हो गई भाई हैरी ब्रोक की। आकाशदीप 100, शुभमन गिल ने भाई 400 से ज्यादा रन कर दिए इस टेस्ट मैच में, उसने रन कर दिए। लेकिन आकाशदीप ने भाई, इसका बड़ा रूल रहा है इस टेस्ट मैच में। बेसबॉल को अगर किसी ने घुटनों के नीचे दबाया है तो भाई वो शुभमन गिल। आज जिस तरीके से उसने भाई वो हैरी ब्रोक को आउट किया, और फिर कल जो रूट का जो इसने विकेट लिया था, आकाशदीप को भाई सल्यूट बनता है। ताली बजा दो एक बारी मेरी तरफ से आकाशदीप के लिए। हैरी ब्रोक इंतजार करता रहा कि बॉल आएगी, बॉल आई तो सही, बैट के बजाय पेड़ पे चली गई, और एम्पायर ने बिना सोचे उंगली खड़ी कर दी। वो डिलीवरी कितनी खतरनाक थी। और इस मैच में जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे, लेकिन भाई साहब जो उन्होंने आज पिटाई लगाई है, बिस्ती प्रो मैक्स किया है, याद रहेगा इंग्लैंड को भी, हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। मेमोरी लॉस हो गई है उनकी कि हमें बेसबॉल और नॉट। काम फिर दूसरी इनिंग्स में भी बहुत ही बाकमाल, बल्कि वो तो हम सोच रहे थे कि भाई ये डिक्लेयर कब होगा, 550 तक काफी है, पर बट परहैप्स दे वर थिंकिंग, दे वर कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको जिस तरीके का रिजल्ट आया वो आपके सामने है। इंडिया ने इस पूरे मैच में 234 ओवर बैटिंग की है और इंग्लैंड ने सिर्फ 150 ओवर, तो 80-85 ओवर जो है वो ज्यादा बैटिंग की है, बहुत ज्यादा। और परहैप्स दे नो, और परहैप्स दे वांटेड टू मेक दैट रिकॉर्ड कि 1014 रन्स, जो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पहली दफा इंडिया ने एक मैच में 1000 से ज्यादा रन्स बनाए हैं। तो शायद कि वो सोच रहे होंगे कि हाँ, इतना ज्यादा प्रेशर डालें इंग्लैंड पे। एक तो ये रिकॉर्ड तो चलो बीच में बनते रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 2-3 दिन के गैप के साथ अगला मैच है आपका, और थकी हुई बॉडी के साथ, थके हुए जहनों के साथ, और थके हुए जिस्मों के साथ अब इंग्लैंड जो है वो इस मैच में उतरेगा। सिर्फ 2 से 3 दिन का उसमें गैप है। और हैरी ब्रोक तो भैया कहीं छुप गया होगा किसी कोने के अंदर कि भाई हैरी ब्रोक ने जो स्टेटमेंट दी, और इंडिया के खिलाफ जो भी स्टेटमेंट देता है उसने मुंह की बल खाई है। दे सेड के भाई ये जितना मर्जी टारगेट बना ले हम लोग चेस कर लेंगे। 608 का टारगेट था, और दे वर नॉट इवन ऑफ द हाफ। इनको एटलीस्ट 304 तो करना चाहिए था ना, लेकिन ये 304 तक भी नहीं पहुंचे। 336 रन से इंडिया जीता है। हम मानते हैं कि भाई इंडिया जीता है, लेकिन इतनी अच्छी जीत, ऐसी जीत जो हिस्ट्री में लिखी जाएगी, गोल्डन वर्ड्स में याद की जाएगी। और आप ये भी देखें ना कि ठीक है, लोग इतनी बड़ी बड़ी विन्स अपने करियर में करते हैं, बहुत सारी आपको विक्ट्रीज मिलती है अपने करियर में, लेकिन एज अ कैप्टन आपके डेब्यू मैचेस में आप इस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हो, अपने डेब्यू सीरीज में आप इस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हो। एवरी सिंगल पर्सन इंक्लूडिंग यू नॉट। और उसके साथ साथ अहम बात यह भी है कि बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल करके भारत ने इस वेन्यू पर टेस्ट कामयाबी हासिल करने वाली पहली एशियाई टीम बनने का एजाज पा लिया है। बर्मिंघम में आज तक नहीं जीता था इंडिया, लेकिन दुनिया में बहुत से काम पहली बार होते हैं, और वो कैसे हुए, क्यों हुआ, क्या उसके पीछे वजूहत थी, उस पर हम जरा बात करते हैं। पहले मैच में देखें, इंडिया नो डाउट ज्यादा सेशन इंडिया ने जीते, लेकिन कुछ ऐसी बुनियादी गलतियां कर दी थी कि जिसकी वजह से इंग्लैंड बार बार मैच में वापस आता रहा, और उस पर हम बात कर चुके हैं। खास करके जो 2 कोलैप्स हुए थे कि 40 रन पे 7 खिलाड़ी आउट, फिर 30 रन पे 5-6 खिलाड़ी आउट, और फिर कैचेस इतने ज्यादा छोड़े, इतने 8-9 कैचेस छोड़ने के बाद फिर आप बहुत पीछे मैच में चले जाते हैं। तो इस मैच में वो गलती की ही नहीं। पहली इनिंग्स में भी 200 पे 5, 211 पे 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद 587 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। इतने ज्यादा रन बना दिए कि इंग्लैंड की टीम उसके नीचे दब ही गई। और यही
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच में शुभमन गिल की टीम ने एजबेस्टन में ऐतिहासिक जीत हासिल की है और अंग्रेजों को 336 रनों से हराकर एक करारा जवाब दिया है। सीरीज में भारत इंग्लैंड के साथ अब बराबरी पर है। शुभमन गिल की कप्तानी में एजबेस्टन में इंग्लैंड को सीरीज के दूसरे मुकाबले में 336 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। यह एजबेस्टन के मैदान पर भारत की पहली जीत है। भारत इस मैदान पर इससे पहले कभी नहीं जीता है और ये सब आकाशदीप, सिराज और शुभमन गिल की वजह से हुआ है। आकाशदीप ने 6 विकेटों के दम पर भारत में 1-1 से बराबरी करने में सफल हुए। आकाशदीप ने मैच में कुल 10 विकेट लिए हैं और सिराज ने भी कई विकेट लिए हैं और शुभमन गिल ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और सिराज ने भी अपनी पहली पारी में 10 विकेट झटके थे।